गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं जो इससे पहला मेरा क्लास था, पहला लेक्चर था, उसमें आपको कुषाण शासक कनिष्क के बारे में उसमें मैं आपको बता रहा था। और मैं अपने पहले लेक्चर का कुछ ऑडियो क्लिप और वीडियो देखा हूँ, तो उसमें बताने के क्रम में स्लिप ऑफ टंग में मैं ये देख रहा था कि ये था क्या कि जब भी कभी जैसे शक संवत और विक्रम संवत और हमारा जो ये कैलेंडर है, वर्तमान कैलेंडर, इसमें जब हम स्पष्टतया संबंध स्थापित करते हैं तो वो एक जगह मैंने ये बता दिया था कि विक्रम संवत में वो शक शासक को पराजित करने वाला उज्जैन का शासक विक्रमादित्य होना चाहिए। वो शक शासक विक्रमादित्य ऐसे मेरे मुंह से आ गया था, जो कि वो ये था कि शक शासक को राजा विक्रमादित्य ने पराजित किया था और उसी के उपलक्ष्य में उन्होंने अपने संवत की शुरुआत की थी, जिसे कि विक्रम संवत के नाम से हम जानते हैं। और वो एक प्रकार से जो वो है उसे वो हिंदू लूनर कैलेंडर के नाम से भी हम उसको लेते हैं, विक्रम संवत को। खैर, वो अपनी बात थी। मैंने आपको बताया था कि अब हम कनिष्क के बारे में आगे बढ़ते गए हैं। उनके हमने देख लिया कि कनिष्क की क्या बातें थी, फिर उनकी आर्थिक समृद्धि के बारे में देखा। अब आज हम कनिष्क के धर्म के बारे में देखेंगे। तो देखो बच्चों कि कनिष्क ने अपने शुरुआती कनिष्क का धर्म, ये भी बहुत आवश्यक है। तो कनिष्क का धर्म क्या था? तो देखो, कनिष्क अपने शुरुआती समय में ही वो क्या था कि वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। कनिष्क बौद्ध हो गया था। तो फिर क्या है कि उन्होंने पेशावर जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, तो पेशावर में भी प्रसिद्ध चैत्य का निर्माण करवाया। और यहाँ पे ये ध्यान देने की योग्य बात है कि बौद्ध धर्म की दो शाखा थी, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। तो हीनयान और महायान में इसने महायान शाखा को प्रश्रय प्रदान किया। प्रश्रय मतलब जब भी कोई धर्म पूर्व में भी होता था, तो एक होता था कि राजा किस धर्म को प्रश्रय दे रहा है, किस धर्म के बारे में वो ज़्यादा सोचता है, तो उसने महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया और उसका मध्य एशिया और चीन में प्रचार प्रसार करवाया। और उसी में उन्होंने कश्मीर के कुंडलवन में जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। उसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र तथा अश्वघोष उसके उपाध्यक्ष वसुमित्र और अश्वघोष उसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे। मतलब एक अध्यक्ष हो गया और दूसरा उपाध्यक्ष हो गया। अब क्या है कि इसी में जो बौद्ध त्रिपिटक था, जब आप लोग बुद्ध धर्म पढ़े थे उसमें हम त्रिपिटक के बारे में बताए थे। तो इसमें एक ग्रंथ का उसी बौद्ध विभाषा शास्त्र इसका रचना होता है। अब आपको कई बार ऑब्जेक्टिव में भी आएगा कि विभाषा शास्त्र की रचना कब की गई, तो हम विभाषा शास्त्र का ये प्रमाणिक पाठ तैयार हुआ था। और इससे हम ये देखते हैं कि कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो शाखाओं में बट गई थी, हीनयान और महायान में। फिर अब हम देखते हैं कि अब साहित्यिक प्रगति के बारे में देखते हैं। तो साहित्यिक प्रगति जो था सो क्या था? तो अश्वघोष कनिष्क का राजकवि था और उनकी जो अश्वघोष की ये राजकवि अपने राजकवि अश्वघोष को नियुक्त किए थे। और उनकी तीन प्रमुख रचना जो था वो पहला था बुद्ध चरित्र, दूसरा सारिपुत्र प्रकरण, बुद्ध चरित्र सारिपुत्र प्रकरण, और फिर सारिपुत्र प्रकरण, और तीसरा हो गया सौंदरानंद। देखो, इनकी तीन प्रमुख, बुद्ध चरित्र हो गया, सारिपुत्र प्रकरण हो गया और ये सौंदरानंद हो गया।
अब देखो एक एक करके इसके बारे में हम समझते हैं, और हो सकता है कि कभी आपको जो शॉर्ट नोट्स आता है, शॉर्ट नोट्स में आ जाए कि बुद्ध चरित्र के बारे में या अश्वघोष के बारे में लिखिए कभी। तो अश्वघोष के बारे में हम देखते हैं कि बुद्ध चरित्र हुआ, सारिपुत्र प्रकरण हुआ, और फिर सौंदरानंद है। तो ये इनकी 3 प्रमुख रचना थी। बुद्ध चरित्र में अभी हम पहले आप देखेंगे बुद्ध चरित्र में क्या है। ये वैसे तो ये हमने अपने लेक्चर में लिखित रूप जो आप लिखेंगे वो हमारे कॉलेज की वेबसाइट पर लोड है, लेकिन हम इसे अभी देखते हैं कि ये बुद्ध चरित्र है क्या। तो बुद्ध चरित्र जो एक ग्रंथ है उसमें गौतम बुद्ध का जो जीवन है बचपन से लेकर के आगे तक कैसे परिवर्तन होता रहता है, तो उनके गौतम बुद्ध के जीवन का बहुत ही सरल वर्णन किया है। अब बहुत आराम से इसमें वर्णन मिलता है। इसमें करीब करीब 97 सर्ग हैं, इसमें 97 सर्ग हैं, और सौंदर्य है। उसके बाद दूसरा आता है, मतलब अगर हम देखते हैं सौंदरानंद, तो सौंदरानंद में बुद्ध के सौतेले भाई सुंदर, बुद्ध के सौतेला भाई जो था सुंदरानंद के संन्यास ग्रहण करने का वर्णन है। इसमें 18 सर्ग है। इसमें कितना सर्ग है? 18 सर्ग है। अब सारिपुत्र प्रकरण में इसमें 8 अंक हैं। तो 9 अंकों का एक नाटक ग्रंथ है। इसमें बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र के इसमें 8 नहीं, इसको आप 9 कर लीजिए, तो इसमें 9 अंकों का नाटक ग्रंथ है। और इसमें क्या दिखाता है, तो बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने को यह दिखाता है कि कैसे ये बौद्ध धर्म में दीक्षित होते हैं। तो फिर हम देख रहे हैं कि अश्वघोष के इन 3 ग्रंथों के बारे में हमने देख लिया। अब हम दूसरा देखते हैं कि इन्हीं के समय में प्रसिद्ध विद्वान नागार्जुन था। वह ब्राह्मण था, और नागार्जुन कौन था? ब्राह्मण था, और वो विदर्भ में रहता था, विदर्भ के रहने वाले थे वो। फिर नागार्जुन की अगर रचना की बात की जाए तो अब ये सब देखो, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, और अभी नहीं, बाद के जब हम सिविल सर्विसेज में जाते हैं या फिर आगे जाते हैं, या कोई आप बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो या कोई भी एग्ज़ाम देते हो, तो हिस्ट्री या जीएस में ये सब आता है कि आपको देगा कि मतलब प्राज्ञा पारमिता सूत्र की रचना किसने की? तो आप कहेंगे नागार्जुन ने की। फिर इसमें क्या है, तो जैसे कि नागार्जुन का जो सबसे प्रमुख सिद्धांत था सापेक्षवाद, या कहते हैं शून्यवाद का, तो शून्यवाद के दर्शन को इन्होंने अपने इसमें प्रज्ञा पारमिता सूत्र में, मतलब इसमें इसका प्रतिपादन किया था, और वह शून्यवाद के प्रचारक भी थे। फिर हम देखते हैं कि एक आ जाता है संघरक्ष। तो संघरक्ष तो उसका पुरोहित था। संघरक्ष कौन था? कनिष्क का वो पुरोहित था। अन्य विद्वानों में जैसे कि कुछ और विद्वान जो थे उसमें वसुमित्र और भी अनेक अलग अलग ये है। और विभाषा शास्त्र जो है, एक विभाषा शास्त्र की रचना हम आपको बताए थे कि विभाषा शास्त्र कब तैयार हुआ था, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही ये जो विभाषा शास्त्र तैयार हुआ था, इसकी रचना ये कौन, मतलब वसुमित्र ने ही किया, वसुमित्र को दिया जाता है। फिर जो एक हम लोग देखते हैं कि आयुर्वेद का आप लोग सब लोग परिचित होंगे चरक के बारे में। चरक ये चरक कौन थे? तो ये चरक के बारे में हम ये जानते हैं कि यह चरक आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वान थे, और ये भी कनिष्क के दरबार में ही निवास करते थे। और चरक संहिता की रचना इस चरक ने ही की थी। अब हम देखते हैं कि
कला और स्थापत्य कला भी एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है। जब भी कभी हम प्राचीन भारत तो अपने आप में इसलिए स्वर्ण काल रहा है या उसके प्रति हम भारतीयों को गर्व है क्योंकि उनकी कला और स्थापत्य कला एक अद्भुत थी। तो अद्भुत कैसे थी? तो कला और स्थापत्य कला कनिष्क की भी थी। तो कनिष्क में अब बच्चों देखो, कई बार अब जो हम तुम्हें एक दो शैली के बारे में बताएंगे, एक शैली बताएंगे तुम्हें। पहला शैली रहेगा गांधार शैली, गांधार शैली और दूसरा रहेगा मथुरा शैली। हाँ, ये गांधार शैली और मथुरा शैली। कई बार जब हम देखते हैं कि इस गांधार शैली और मथुरा शैली के बारे में ऑब्जेक्टिव में भी कई बार आता रहता है, या फिर कभी हम शॉर्ट नोट्स में हम देखते हैं कि हमें वो लिखने को आता है कि गांधार शैली और मथुरा शैली क्या है। तो अब ये देखो कि जो मतलब मूर्तियों में अगर हम देखते हैं कि स्वदेशी और विदेशी प्रभावों का सम्मिश्रण, मतलब उसमें स्वदेशी प्रभाव भी है और विदेशी प्रभाव भी है। इस तरीके का जो प्रभाव है वो गांधार प्रदेश में पाई गई थी, इसीलिए इस कला को गांधार शैली के नाम से हम जानते हैं या गांधार कला के नाम से जानते हैं। गांधार कला को हम यथार्थवादी भी कह सकते हैं कि यह यथार्थ मतलब वो सही दिखता है, यथार्थ। और मतलब जो भी उस समय की मूर्तियाँ जो महात्मा बुद्ध की बहुसंख्यक मूर्तियाँ बनी थी वो करीब करीब क्या थी, तो मतलब वो क्या था, उसमें देसी और विदेशी दोनों प्रभाव को वो दिखाता था। गांधार कला को हम इंडो यूनानी बौद्ध कला भी कहते हैं। जैसे गांधार कला है, इसको हम इंडो यूनानी बौद्ध कला भी कहेंगे। गांधार कला को हम क्या कहेंगे? इंडो यूनानी बौद्ध कला। मतलब इंडो भारतीय और यूनान की तरफ, मतलब इसमें दोनों का इसमें हम देखते हैं कि जो इसमें दोनों का प्रभाव दिखने को मिलता है। गांधार के कलाकारों ने सौंदर्य और मतलब वो खूबसूरती और बौद्धिकता पर अधिक बल दिया था। मतलब उनकी जो कृतियाँ है उसमें तुम्हें देखने को मिलेगा आध्यात्मिक भावुकता। अब तुम महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति देखोगे उसमें तुम्हें गांधार शैली में आध्यात्मिकता दिखेगा, भावुकता दिखेगा। और ये मूर्तियाँ स्लेटी पत्थर की ये बनी हुई होती है। तो इस तरीके से हम गांधार कला को देखते हैं। फिर आता है मथुरा कला। दूसरा क्या था हमारा? मथुरा शैली या मथुरा कला। ये लाल बलुआ पत्थर का बना होता है। तो अब देखो, एक हम स्लेटी पत्थर का देखें गांधार कला में और लाल बलुआ पत्थर देखें मथुरा कला में। अब इसमें मतलब जो महात्मा बुद्ध का शीश है मथुरा कला शैली में, महात्मा बुद्ध का शीश वो प्रायः उसमें क्या बाल तुम्हें नहीं दिखेगा, वो मुंडित है, मतलब मुंडित शीश है और उसके मूंछ भी नहीं है। और यहाँ पे क्या है कि इसकी जो इस समय की जो मूर्ति हम यक्षिणी की मूर्ति देखते हैं उसकी प्रतिमा कामुकता का प्रदर्शन आता है। मतलब तुम जो उसे देखोगे तो वो तुम्हें मतलब उस समय की मूर्तियाँ कामुक लगेगी। और ख़ास करके जब हम यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियों को देखते हैं तो उस समय की मूर्ति जो बना हुआ है उनके वस्त्र, जो शरीर पे वस्त्र पहनाया जाता है वो शरीर से चिपटा हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि अधिकांशतः अंग ऐसे ही उभरे हुए हैं, तो उसमें कामुकता का प्रदर्शन स्पष्टतया परिलक्षित होता है। तो ये मथुरा कला शैली का ये एक जो अगर कहेगा कोई कि गांधार शैली और मथुरा शैली में क्या अंतर है, तो मथुरा शैली में निश्चित रूप से वो एक स्लेटी पत्थर का बना होता है हम देखते हैं गांधार शैली, और ये लाल बलुआ पत्थर का बना है। इसमें मथुरा शैली में महात्मा बुद्ध का जो है मुंडित शीश है। और इसमें जो इस समय की यक्षिणी या अन्य जो नर्तकियों की मूर्तियां बने हुए हैं तो इसमें कामुकता का प्रदर्शन है, वस्त्र शरीर से चिपके हुए हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं कि दोनों के मूर्तियों में यहाँ पे ये अंतर दिखता है। कनिष्क करीब 23 वर्ष तक राज किया और ये कह सकते हैं कि 100 ईस्वी के लगभग 23 वर्ष तक राज किया और 100 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। कनिष्क के बाद फिर आता है जो मैंने कहा था ना कि हुविस्क कनिष्क के बाद हुविस्क, वशिष्क ये सब आते हैं
हुविक्स आते हैं, फिर उसके बाद मतलब जो है फिर वशिष्ठ आता है, कनिष्क के पश्चात हुविक्स आता है, और फिर ये होता है, फिर कनिष्क का मतलब इसमें जो अंतिम सम्राट था वह वासुदेव था, वासुदेव। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें इस कुषाण वंश में जो है मुख्तया कनिष्क के बारे में ही देखना होता है। तो हम इसको देखें। अब इस तरीके से आप लोग अब अपने को कुषाण वंश के लिए तैयार कीजिए। ये वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ, किसी को किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो उसमें पूछेंगे, मैं वहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चन का जवाब दूंगा।